गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे एक ऐसे एक्ट को जो हमारे सोसाइटी के लिए सख्त जरूरत थी और उस एक्ट का नाम है सी बॉक्स। जानकर आपको थोड़ा अजूबा लग रहा होगा ये सी बॉक्स होता क्या है। तो सी बॉक्स क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा एक लॉन्च की गई ऑनलाइन पोर्टल है। ठीक है, एक ऑनलाइन क्या है, एक सिस्टम है। और इस सिस्टम में होता क्या है कि जो महिलाएं हैं अपनी कंप्लेंट, अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। ठीक है ना। और उसमें कोई भी जो महिला है, यदि किसी वर्क प्लेस पर उसके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे में वे लोग कहां जाएं? तो उनका सॉल्यूशन मिल गया है। वो सॉल्यूशन है सी बॉक्स। वो सी बॉक्स पर अपना कंप्लेन दर्ज करा सकती है। आइए एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल वे में। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। द मिनिस्टर ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लॉन्च एन ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सिंपली वी से पोर्टल। एक पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया है, ऑनलाइन कंप्लेंट है, ऑफलाइन नहीं है, ये ऑनलाइन है। ठीक है, आपके पास स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर्स है, तो वहां से आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। क्या है ये, किस तरह की कंप्लेंट करने वाला ये सिस्टम है? तो कहता है इंटाइटल्ड सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। और दोस्तों यही है हमारा सी बॉक्स। गौर से देखिएगा, यही मैंने ऊपर में लिखा हुआ है। एस स्टैंड्स फॉर सेक्सुअल, H stands for harassment, and E stands for electronic, and box already you see there. ठीक है, ये ऑनलाइन पोर्टल जो है वह किस नाम से है? तो है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। ठीक है ना। रिलेटेड टू, ये है किससे जुड़ा हुआ? जैसे कि मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था, ये जुड़ा हुआ है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस विद वीमेन्स, नॉट anyone else, with women। ठीक है, महिलाओं के साथ यदि उनके साथ कोई गलत व्यवहार किया जा रहा है, बुरा बर्ताव किया जा रहा है, तो ये ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, पोर्टल है, जहां पर वे लोग अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकती हैं, अपनी प्रॉब्लम को कंप्लेन दर्ज करा सकती हैं। ठीक है ना। और ये जो लॉन्च हुआ है ये पोर्टल, वो लॉन्च हुआ है ऑन 24 जुलाई 2017। और उस समय हमारी जो मिनिस्टर थी वो थी CWD अर्थात WCD वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर। और उस समय थी हमारी देश की, वो थी मेनका गांधी के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया था। याद रखेंगे 24 जुलाई 2017 को। ठीक है, क्या करता है ये पोर्टल? तो आपको मैंने जैसे बताया कि ये पोर्टल का जो काम है, टू इंश्योर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्सपीडियर कम्युनिटी। यदि किसी महिला के साथ वैसा किया जा रहा है और यदि उस वीमेन ने, उस महिला ने एक बार अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा दी उस पोर्टल पर जाकर के, आप देख सकते हैं तस्वीर में, यदि आप cbox.nic.in पर आप जाकर के सर्च करेंगे तो आपके वहां पर एक पोर्टल दिखाई देगा। आप गूगल पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्रोम पर भी जाकर के देख सकते हैं। वहां पर पोर्टल होगा, सबसे पहले आपको कंप्लेंट बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, फिर नेम है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड है। इस तरह से आप पूरी इंफॉर्मेशन को आप फिल करके आप सबमिट कर सकते हैं। जब ही आप अपने कंप्लेंट को एक बार क्या सबमिट कर देती हैं तो ये डायरेक्टली कहां चला जाता है? इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी ICC। आपने जो कंप्लेन दर्ज किया वो डायरेक्टली कहां पर पहुंचा? इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी, जिसको हम कह रहे हैं ICC के पास। इंडियन क्रिकेट क्लब नहीं कह दीजिएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब नहीं कहिएगा, ये है इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी ICC। और ये है किसका? तो ऑफ द मिनिस्ट्री। ये इसी मिनिस्ट्री के तहत काम करता है। एक पार्ट है हैविंग जुरिडिक्शन, जो उसके पास जुरिडिक्शन होता है। और वह जुरिडिक्शन का काम क्या है? टू इंक्वायरी दी मैटर,
आपने जो कंप्लेन दर्ज किया है वो आईसीसी के पास गया, उसकी जो मिनिस्ट्री है, जुरिडिक्शंस है, वो उस मैटर में इंक्वायरी करेगी और इंक्वायरी करने के बाद उन पर एक आपको इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करेगी, वो प्रभावी ढंग से आपको सपोर्ट करेगी और आपको जल्द से जल्द राहत देने का, आप जो टॉर्चर्स फील कर रहे हैं उसमें आपको रिलीफ मिलेगी। एस्पीडियर रेमेडी आपको देने का उसका मेन मोटो होता है, ठीक है ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि इस चीज को और प्रभावी बनाने के लिए हमारी जो मिनिस्ट्री है उन्होंने एक हैंडबुक को लॉन्च किया है। क्या किया है? एक हैंडबुक को लॉन्च किया है और इस हैंडबुक में ये जो सीबक्स पोर्टल है, ये जो ऑनलाइन जो सिस्टम थी, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स को, सारे लक्ष्यों को उसमें मेंशन किया गया, विस्तृत जानकारी दी गई है टू यूज इन प्रैक्टिकल वे, ताकि इसको अधिक से अधिक व्यवहारिक लाइफ में भी क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। अधिक से अधिक हमारी जो महिलाएं हैं वो अपना कंप्लेन दर्ज करा सकती हैं और उस पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उन पर जो एक्सप्लॉइट हो रहा है, उनके साथ जो बैड बिहेवियर्स किए जा रहे हैं, उससे वो छुटकारा पा सकती हैं, उनसे वो गेट रिड हो सकती है, ठीक है। तो इनको ये किया जाता है, वो हैंडबुक में पूरी ऑब्जेक्टिव्स मेंशन किए गए हैं। अब इसको और भी बेहतर ढंग से ये वर्क करें, इसलिए हमारी जो मिनिस्ट्री है, हमारा जो मंत्रालय है, उन्होंने क्या किया है, कहता है कि इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट ISTM न्यू दिल्ली की एक हमारी संस्था है, उसके साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया है। उन्होंने मिल करके, इनका जो मोटो होता है क्या करने के लिए, इन्होंने मिल करके एक ट्रेनिंग मॉड्यूल उन्होंने तैयार किया है। ये हमारे मंत्रालय और ये हमारा इंस्टीट्यूट्स ISTM दोनों की टीमों ने मिलकर के उन्होंने एक ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया है टू बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ताकि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उसकी कैपेसिटी को बिल्ड किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है टू अप्लाई प्रोफेशनल, और इसको बिल्ड करके प्रोफेशनल तरीका से इस एक्ट को और इम्प्लाई किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। और ये जो एक्ट है इसलिए न्यूज में है क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री ने इस एक्ट को, ठीक है ना, इस लॉ को हम कह सकते हैं कि ये प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, मींस गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, दोनों के लिए इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, मींस extended to both government and private employees, ठीक है। जो भी हमारे प्राइवेट्स हैं या गवर्नमेंट है, वो दोनों इस पोर्टल के तहत क्या कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और तब से 2017 से लेकर के अब तक बहुत सारे, कई सारे जो भी केसेस हैं, कंप्लेंट्स हैं, वो क्या किए जा चुके हैं, वो दर्ज भी किए जा चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों को क्या करता है कि एक हमारी मिनिस्ट्री ने, ये जो हमारा मंत्रालय है, इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है, मैंडेटरी, कि जो भी हमारे प्राइवेट फील्ड के, निजी क्षेत्र की चाहे कंपनियां हो या कोई भी वर्किंग प्लेस हो, उसमें जो भी एनुअल जो रिपोर्ट मिलता है, ठीक है, उस एनुअल रिपोर्ट में इनको आईसीसी, जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया था, इंटरनल कंप्लेंट्स ऑफ कमिटी की पूरी इंफॉर्मेशंस देनी पड़ती है उस प्राइवेट कंपनी को एनुअल रिपोर्ट में, ठीक है ना, कि आपके वर्किंग प्लेस पर कहीं इस तरह की कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। और इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं महिलाएं जो है वर्किंग प्लेस पर अपने आप को क्या करेंगे, सिक्योर फील करेंगी, सेफ्टी फील करेंगी। और यदि महिलाएं वर्किंग प्लेस पर सेफ फील करेंगी, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, एक वेल इन्वायरमेंट मिलेगा, तो डेफिनेटली है वो अपना
अधिक से अधिक योगदान दे सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं, जैसे जापान में आप देख रहे होंगे हिस्ट्री में कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उन पर न्यूक्लियर बम का प्रयोग किया गया अमेरिका के द्वारा, और तब से 1942 में ये घटना घटी थी और 1970 तक वो इतना डेवलप्ड हो गया। ये डेवलपमेंट के पीछे रीजन यही है कि वहां पर क्या होते हैं, जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के वो काम करती है, यानी दोनों लोगों की भागीदारी कहीं ना कहीं बहुत अधिक होता है। जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में क्या होता है, पैट्रियार्की सोसाइटी है, जो मैक्सिमम पावर्स है वो पुरुषों के हाथ में है, पुरुष प्रधान देश हम लोगों को कहा जाता है। तो आज वक्त बदल रहा है, अब जरूरत है हम लोगों की सोच बदलने की, और सोच बदल करके हम आज एक ऐसे इन्वायरमेंट की, एक ऐसी सोसाइटी की कल्पना कर सके जो महिलाओं को फुल 100% सिक्योरिटी प्रदान करता है, और वे वर्किंग प्लेस पर उन्हें किसी तरह का कोई बर्डन या टॉर्चर नहीं किया जा सकता है। महिलाओं को हम वर्किंग प्लेस में भागीदारी को बढ़ा करके हम अपने देश को और भी डेवलप कर सकते हैं। तो आज हम लोग कसम खाते हैं, स्टॉप सेक्सुअल हरासमेंट, और हम लोग देश को अधिक से अधिक अपनी बुलंदियों तक, ऊंचाई तक पहुंचाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।